Hello students. So today we will see decimal expansion of rational number. So decimal expansion of rational numbers have only two choices. Either it will be terminating or it will be non-terminating, recurring or repeating. Terminating means to come at an end, मतलब खत्म हो जाना, एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होगा, और रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही होता है, मतलब रिपीट होना, बार बार आना। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, हमने देखा कुछ तरह के रैशनल नंबर होते हैं जिनमें अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो लास्ट में वो जाके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाता है। और इस टाइप का हमने देखा होगा, इस टाइप के फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है, एक नंबर बार बार क्वोशंट में रिपीट होते जाती है। जैसे 7 को 8 से जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो आएगा और ये जाएगा 8 टाइम्स में तो 64 आएगा। फिर जब 64 को 70 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, पॉइंट लगाया हुआ है हमने, फिर से यहाँ जीरो लगा सकते हैं। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.875 टाइम्स में 8 क्या करता है, 7 को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, मतलब ये डिवीजन जाके आगे ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो बार बार क्या होता है, बार बार 9 आएगा, बार बार 1 आएगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स में 9, फिर जब 9 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है। ऐसे ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये हमेशा चलता जाएगा और यहाँ क्वोशंट में 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट होता जाएगा, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और ये खास नंबर बार बार आएगी, मतलब रिकर होगी या रिपीट होगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इस टाइप के डिवीजन को या डेसिमल एक्सपेंशन इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और पॉइंट के बाद जो नंबर बार बार रिपीट होती है, यहाँ कौन सी नंबर रिपीट हो रही है, 3 3 3 3 3, तो 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं ऐसे कि ये नंबर बार बार रिपीट होने वाली है, आगे आती ही जाएगी। वैसे ही अगर 1/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 0.142857, 142857, 142857, ये भी क्या है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग को रिपीटिंग में बोल देते हैं कभी कभी। तो इसमें कौन सी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं, 142857, ये बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बार पुट कर देंगे, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होने वाली है। तो वही है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स हैव ओनली टू चॉइसेस, इधर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन केवल दो ही चॉइस होंगे उसके पास, या तो टर्मिनेट या तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, या वो डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, और क्वोशंट में एक खास पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। So I have picked some number 5.14, 3.142, 6, 7, 8, 0.0047. You can see these all are terminating decimals, मतलब decimal expansion of all these number are terminating. So let's see how can we write it in the form of p by q. That means we are going to write it in a form of p by q, a rational number, or in the form of fraction you can say. मतलब यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं हमें, ये किस टाइप के हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हैं जाके ख़त्म हो रहा है, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रही है बार बार, यहाँ पे आके फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया, यहाँ 7 पे आके टर्मिनेट हो गया। तो इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है, और p बाई क्यू से मतलब है मेरा कि q क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये रैशनल नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे 0.0047 अगर दिया हुआ है तो हमें इसे 47 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल हमारे पास मेथड है, ट्रिक बोल लो उसे, पॉइंट को 1 कंसीडर करो, ये पॉइंट जो है इसको 1 कंसीडर करो, और इसके आगे जितने नंबर हैं 1 2 3 4 उतने जीरो लगा दो,
यहाँ पॉइंट को 1 कंसिडर किया और कितने हैं 4 नंबर है ना, 4 डिजिट हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे 4 0 लगा दिया है। अब अब देखो कोई नंबर दिया हुआ है, इसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ मान लो कि हमारे पास अगर 5 हो, हम 5 में चाहते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मान लो हम चाहते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हमें 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब हो जाएगा 5 3 टाइम्स 15/3, तो अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा 5, फिर से 5 आ जाएगा हमारा, जो पहले 5 था। मतलब इससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करा है तो 10,000 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको न्यूमरेटर में जब इस नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है 47, और डिनोमिनेटर में ये अपना 10,000। तो इसको अब लिख रहे हैं P/Q के फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा 47/10,000। वैसे ही 5.14 है तो कितना 5.14 में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने क्या बताया था, पॉइंट को 1 कंसीडर करो और क्या कितने डिजिट हैं 1 और 2 0 लगा दो आप, और उतने ही नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऊपर कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में 514 और नीचे 100। चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, ऐसे करके इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में P/Q। तो 5.14 कैन बी रिटन एज 514/100। इसको कैसे लिख सकते हैं 3.142678 इंटू पॉइंट को 1 मान लो, और इसका कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप 6 0 पुट कर दो। 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जैसे ये न्यूमरेटर 10 लाख से 3.14267 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हट जाएगा। करके आप मल्टीप्लाई देखना पॉइंट कैसे हट जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो, तो हमें पता नहीं यहाँ 3 बार बार आते जा रहा है, तब किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कुछ एक तरीका अपनाएंगे और देखते हैं कैसे कर पाएंगे इसको। तो 0.333 को हम लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 के अपने पर एक बार पुट कर दिया। इसे हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि चलो ये वैल्यू हो गई x के इक्वल हो गई, तो हम लिख देते हैं x = 0.33। अब कितनी पॉइंट के बाद कितनी नंबर रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद एक नंबर है 3, वही रिपीट हो रही है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इक्वेशन 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा 10x, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का कहाँ आ जाएगा, पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3333, ऐसा ही 3 बार बार आते जाएगा। दूसरे में अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, ये इक्वेशन 2 मान लो, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम देखो मैंने यहाँ किया है, ये इक्वेशन 2 है, 10x = 3.333 एंड x = 0.333, और 3 आते ही जा रहा है। तो 10x से 1x गया तो 9x, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो इधर से करेंगे तो 0 आते जाएगा, 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0 पॉइंट, और 3 में से 0 गया तो फिर 3, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 9x = 3 आ गया हमारा, 9x = 3। तो x = कितना हो जाएगा, 9 जाके 3 को डिवाइड कर देगा, तो x = हो जाएगा 3/9, और 3/9 को 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 3 1 times 1 and 3 times 9, 1/3, यानी 0.3 को P/Q को फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है 1/3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1.272727 बार बार रिपीट हो रहा है, 27 के ऊपर बार रखा हुआ है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, और Q should not be equal to 0, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा तो हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब कोई भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये होता है हमारा अनडिफाइंड। हम
हमें पता ही नहीं है कि कितना आने वाला है, तो इसलिए बोलता है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप है हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और इसके बाद कितनी नंबर रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो 2 7 2 7 2 7, ये 2 नंबर रिपीट हो रही है 2 और 7। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। जितनी नंबर बार बार यहाँ रिपीट होती है ना उतने हम 0 पुट कर देते हैं। 2 नंबर बार बार रिपीट हो रही है, ये 2 और 7, तो हमने यहाँ 2 0 पुट किया। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 100x, और ये क्या होगा 2 7 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 7, और फिर पॉइंट जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये एक बार पॉइंट यहाँ आएगा और एक बार पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा। 1 0 के लिए पॉइंट यहाँ आया और सेकंड 0 के लिए पॉइंट यहाँ आया। मल्टीप्लाई करके आप देखना आपको प्रैक्टिकली। तो ये इक्वेशन 1 हमारा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे दिखेगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। अगला स्टेप है इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ किया है 100x से 1x गया 99x आएगा, और यहाँ क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 7 से 7 गया 0, 2 से 2 गया 0, ऐसे ऐसे ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 7 से 1 गया तो 6, मतलब 127 से 1 जाएगा तो 126 आ जाएगा। तो 99x इक्वल टू कितना आता है, 126 आ जाता है। x इक्वल टू कितना आएगा, तो 99 इधर जाके डिवाइड कर देगा। इसको थोड़ा काट पीट कर दो जो करना है, तो कितना आ जाएगा 14/11। ठीक है, इसको मैंने ऊपर नीचे 9 से डिवाइड किया है, तो 11 टाइम्स में 99 आ जाएगा और 14 टाइम्स में 126 आ जाता है। तो x इक्वल टू 14/11, तो 1.27 या 27 के ऊपर बार है, इसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में 14/11। So we have seen the decimal expansion of rational number. Either it will be terminating or non-terminating recurring. But what about the decimal expansion of an irrational number? रेशनल नंबर का तो हमें पता है कि वो तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में क्या बोलेंगे, तो देखो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। मतलब पॉइंट के बाद नंबर जो आएंगे वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, आते ही जाएंगे, और कोई नॉन रिकरिंग, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं होगा, कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा, इस टाइप में। जैसे एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पॉइंट के बाद ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, नंबर आते ही जा रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए है नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा 1 0 आया, फिर 1 1 0 आ गया, फिर 1 1 1 0 आ गया, 1 4 टाइम्स फिर 0 आ गया, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हम यहाँ किसी नंबर के ऊपर बार नहीं रख सकते हैं। आपने 1 के ऊपर बार रखा तो क्या बार बार 1 आ रहा है, नहीं। 10 के ऊपर बार रखा तो क्या बार बार 10 आ रहा है, नहीं। बार बार नंबर तो आ रहे हैं लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न भी बन रहा है एक्चुअल में, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा नहीं कि 1 यहाँ 2 बार आया तो यहाँ भी 2 बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ जा रहा है, यहाँ 4 बार आ जा रहा है। तो हम बार इस कंडीशन में नहीं रख सकते हैं किसी नंबर के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही √2 1.4 1 4 2 1 3 5 6 7, देख रहे हो आप, हर नंबर डिस्टिंक्ट है, मतलब एक दूसरे से अलग है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रही है। इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है।